Hello guys, welcome back to my channel DMA Coding. So let's start further lecture. Today we will cover this conditions, if else, switch condition, for loop, while loop, do while loop. So चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल में नए हो तो आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो. बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा. अगर आप फर्स्ट ये वाला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. चलो लेट स्टार्ट करते हैं. सो हम लोग एक नया क्लास बना लेते हैं. New class will create with the name of statement class बना लेते हैं. Let's public static void main string argument पास कर दीजिए. तो सबसे पहले हम लोग इफ एल्स कंडीशन को चेक करते हैं. क्या होता है इफ एल्स कंडीशन और कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन बना लेते हैं. हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5. ओके. अब हम एक इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं. इफ मतलब अगर आप इफ वाला कुछ भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा और नहीं तो एल्स में जाएगा. तो कैसे करना है. इफ के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं x इक्वल टू 10. अगर x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 नहीं, बेटर रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 15. अगर दोनों x प्लस वाई 15 है तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन कराते हैं. क्या प्रिंट करा देते हैं. जी x एंड y इस वैल्यू 15. ठीक है. और एल्स में हम लोग लिखेंगे, अगर आप इफ लिख रहे हैं तो एल्स पी में हम लिखेंगे कि अगर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन देन. सो सिस्टम डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखेंगे x एंड y वैल्यू इज नॉट 15. ओके. तो चलिए ये वाला वैल्यू इज 15. एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सी x एंड y वैल्यू इज 15. सो ये इफ के अंदर आ रहा है बिकॉज ये हमने 15 लिया है इक्वल टू. सो x प्लस वाई क्या करेगा 10 प्लस 5 15 इक्वल टू 15 हो रहा है. अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स में, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में अगर कंपैरिजन करना है तो हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे. सो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, सेव किया और रन करते हैं. सो x एंड y इज़ नॉट 15. सो अब ये एल्स केस में आ रहा है. सो अब इफ एल्स आपको समझ में आया होगा कि इफ़ और एल्स का कंडीशन क्या होता है. तो चलिए थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं. इसमें इफ़ एल्स ये तो सिंपल हो गया है इफ़ और एल्स कंडीशन के साथ. अब क्या होता है इफ़ एल्स के साथ एल्स इफ पिक हमें यहाँ हमारे पास आता है. जैसे ये इफ़ कंडीशन था, अब हमें 3-4 अलग अलग मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना है, डिफरेंट कंडीशंस हैंडल करना है. तो कैसे हैंडल करेंगे. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ़ ये हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा.
जैसे हमने इफ़ यूज़ किया था एक सिंगल कंडीशन के लिए, उसके बाद एल्स था कि डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो भी अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट यहाँ जाता है एल्स में। सो अब क्या करना है कि अब जैसे आपको 2-3 कंडीशंस मैनेज करना है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 एग्जाम्पल। तो 16 है तो उसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, सो बेसिकली अब ये क्या हो गया एल्स इफ। तो इसको हम लोग क्या नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। तो अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ पहला कंडीशन, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, लास्ट में एल्स एग्जीक्यूट करेगा जो भी डिफ़ॉल्ट होगा। तो अब अगर इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू इज 16, तो अब देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूट करता है। देखिए एक्स एंड वाई वैल्यू इज 16, सो ये 16 ये वाला आ गया क्योंकि यहाँ 10 बाय डिफ़ॉल्ट और y 6 है। अगर हम इसको फिर से 5 कर दें तो ये 15 में चला जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हम इसको कुछ भी एक्स्ट्रा और कर देते हैं, 18 कर देते हैं, तो ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट कर रहा है एल्स केस। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इफ़ एल्स का हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास बेसिकली छोटा सा ही कंडीशन है, मतलब 2 कंडीशन को इसे मोस्टली ज़्यादातर सेटिस्फाई करना है या 2-3 है, तो आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं तो बेटर रहता है वहाँ पे आप मूव कर जाओ स्विच केस में। सो जैसे एक हम चलिए कुछ बनाते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो ये तो इफ एल्स का हो गया। हम लोग एक मेथड बना के ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ताकि आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि हाँ इफ एल्स का क्या चल रहा है और स्विच केस में कैसे होता है हैंडल। बनाएंगे वर्ड इफ केस, इफ एल्स केस के नाम से एक मेथड बना लिया। अब ये हम इसके अंदर कर देंगे कॉल। तो अब ये कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल तरीका है, जो क्लास नेम स्टेटमेंट, फिर एक क्लास नेम, उसके बाद आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो भी जिस पे बनेगा उसका वेरिएबल नेम ले सकते हो। तो सिंपल स्टेटमेंट स्मॉल में रहेगा, स्टेटमेंट ही कर सकते हो, इक्वल टू न्यू क्लास नेम स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट बन के हमें इसका रेफरेंस इसमें मिल गया। सो अब आप इस स्टेटमेंट की मदद से डॉट ये इफ एल्स कंडीशन वाला ये मेथड कॉल कर सकते हो, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। देखिए कर गया। सो बेसिकली अगर हम लोग ये कर दें अच्छा रहेगा, इंट एक्स और इंट वाई, हम यहाँ से ही गेट कर लेंगे इंट एक्स इंट वाई। अब हम यहाँ से पास करते हैं वैल्यू, एक बार में 10, एक बार में 5। अब हम ऐसे करके 2-3 पास कर लेंगे ताकि पता चल जाएगा हमारा सारा स्टेटमेंट सही वर्क कर रहा भी है कि नहीं। एक बार में 6 भेज दिए, एक बार में 4 भेज दिए। अब आप देखिएगा, देखिए सारा एग्जीक्यूट कर गया। फर्स्ट टाइम 15, तो एक्स एंड वाई वैल्यू इज़ 15। सेकेंड बार में 16 आया तो 16 वाला प्रिंट किया। थर्ड बार में इसको नॉट 15 मिला, मतलब ये एल्स केस में चला गया। तो ये तो इफ एल्स का हो गया यहाँ पर। अब हम एक और मेथड बनाते हैं, ये हो गया स्विच कंडीशन, स्विच कंडीशन। एक स्विच कंडीशन का हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अब स्विच कंडीशन के लिए, अब स्विच क्या होता है, स्विच में क्या होता है, सेम इफ एल्स के जो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग थोड़ा इजी वे में टैकल करने के लिए केसेस बनाते हैं। उस केस में अगर वो आता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर हम एक वेरिएबल यहाँ से ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का,
या अभी चलो इंटीजर चल रहा है तो इंटीजर ही लेते हैं, इंट x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कीवर्ड आता है स्विच, स्विच 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 x, ठीक है, स्विच x हो गया। और मतलब अब x का जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से स्विच करेगा। तो इसको हम लोग को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, केस, डायरेक्टली ऐसा नहीं करते, केस। अब कौन सा केस होगा, जीरो केस, कोलन और लास्ट में ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूट, इसको मैं ब्रेक का ही बताता हूँ, ब्रेक नहीं करके ही बताता हूँ क्या होता है। तो अब अगर मान ली केस 0 आया तो हम क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं क्या, 0, सॉरी प्रिंट कराना है तो इसको हम लोग ऐसे 0 प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। सो गाइज इसमें क्या हो रहा है कि अभी एक और कंडीशन लिखता हूँ मैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। केस 1, अगर ये 1 केस आएगा तो क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और ये क्या प्रिंट करेगा, 1, और ये हमें ब्रेक करना है। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्विच केस में अगर हम जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ से, अगर ये x 0 आता है तो हम ये कंडीशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा और वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा इस स्विच केस से। अगर हम 1 अगर आता है तो 1 वाला जाएगा। तो अब इसको हम लोग एक बार एक्सेस करके चल के देखते कैसे काम कर रहा है। तो हमारा हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये इसके रेफरेंस है डॉट स्विच कंडीशन। अब हम 1 भेज देते हैं फर्स्ट बार में और इसको चलिए रन करते हैं। तो देखिए हमारा 1 आया प्रिंट, ये 1 प्रिंट आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे 0 भेज देंगे और रन करेंगे तो देखिए 0 आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेक का यूज़ क्यों करते हैं, विदाउट ब्रेक क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर केस 2 है और हमने ब्रेक नहीं लगाया, डायरेक्टली केस 3 कर दिए हैं और केस 4 कर रहे हैं, तो ये केस हमने 3 केस लिया बट ब्रेक हम लास्ट में लगा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं 2, 3, 4। अब ये क्या करेगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 वाला भी केस होगा, अगर आता है, या 3 आता है या 4 आता है, चार तीनों में से जो कुछ भी आएगा वो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए ब्रेक लगाते हैं। अगर आपको डिफरेंट हर एक केस के लिए अलग अलग चाहिए कंडीशन लिखना है, एग्जीक्यूट कराना है ऑपरेशन, तो उसके लिए ब्रेक लगता है। अदरवाइज अगर सेम है तो आप बिना ब्रेक के भी कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ से एक बार 2 भेज के देखते हैं या 3 भेज देते हैं और फिर रन करते हैं तो देखिए 2, 3, 4 प्रिंट करिए। तो गाइज होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया हो ये इफ एल्स और कंडीशन कैसे काम करता है। चलिए फर्दर अब आप देखते हैं लूप क्या होता है, लूप। सो लूप एक मेथड बना देते हैं लूप के लिए, लूप मेथड के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल x ले लेते हैं। अब देखिए ये लूप में हम लोग सबसे पहले लूप से अच्छा है हम लोग इसको लिखते हैं फॉर लूप। तो ये फॉर लूप है। देखिए लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो हम लोग अभी फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप के अंदर लूप का सिंटेक्स जो फॉर लूप होता है उसके लिए कुछ नहीं, फॉर लिखना पड़ता है और ये करली ब्रेसेस। अब क्या है, इसके अंदर हमें 3 चीज़ पास करना होता है। सबसे पहले इनिशियलाइज़ करके एक वेरिएबल इंट आई, उसको इनिशियलाइज करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ये सेमीकोलन। फिर आई का एक कंडीशन देना पड़ता है कि कहाँ तक चलेगा। मान लीजिए 0 से तो हम चला स्टार्ट किए बट वो कहाँ तक जाना है, तो अभी हम लेस देन 10 तक चलाते हैं, आई लेस देन
10, i लेस देन 10, और अब क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू हर बार क्या है, बढ़ते जाएगा। तो अभी हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके पोस्ट फिक्स वाला यूज़ किए हैं ये i प्लस प्लस। तो क्या होगा, पहले ये 0 प्रिंट करेगा, फिर वो वैल्यू बढ़ा देगा, और ये आ गया इसके अंदर। तो अब आप क्या है कि ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। बहुत सिंपल होता है फॉर लूप। अब एक बार अच्छे से देखना, इंट आई इक्वल टू 0। सो सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा एक वेरिएबल, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू 0, जो कि इंटीजर टाइप का है, और आई के कंडीशन डाला है आई लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। तो अब अगर हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, आई। तो हमारा क्या, ये आई प्रिंट करेगा। बट अभी हम ये 10 तक चला रहे थे, इसको हम एक्स कर देते हैं। तो एक्स हम वेरिएबल ऑलरेडी गेट कर रहे हैं यहाँ से, तो जितना भी अगर हम रैंडमली पास करेंगे उतने तक ये लूप चलेगा। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं फॉर लूप का। तो स्टेटमेंट डॉट फॉर लूप, और हम इसमें पास कर देते 5। तो 5 पास करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाके, ये 0 1 2 3 4 ये आ गया। एक्चुअली हमने ये प्रिंट एल एन लिखा है, इसलिए नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसको सिर्फ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, वो सेम लाइन में ही आएगा, 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हो गया। तो गाइज फॉर लूप तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे कंडीशन लिखते हैं फॉर लूप का। अब अगर जैसे रैंडम, अब हम यहाँ से इसको 10 कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, मेरा डायनेमिक क्रिएशन हो गया। अगर जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास करता हूँ डायनेमिकली, वो उसके अकॉर्डिंग तक ये चलता है। जैसे 10 मैंने पास किया तो ये 9 तक चलेगा। तो अब जैसे इसको मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक चला। ये हो गया फॉर लूप। इसी तरह हम लोग लेट्स गो एंड चेक फॉर while loop. How while loop works in text. So while loop में भी क्या है कि एक ये हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है while, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं और बस ये एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे हम लोग वो डाल सकते हैं, जैसे हमने फॉर लूप में डाला था कि इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1 इनिशियलाइज कर रहे थे आई का वैल्यू। तो वाइल लूप में हम जो वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन करेंगे वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम पहले भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने x तक चलाना है, तो x का वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया है। तो एग्जांपल मान लिया हम x जो भी वहाँ से पास करेंगे, 0 पास करेंगे या 2 पास करेंगे या 3 पास करेंगे अपने मेन मेथड से। तो यहाँ पे हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना वाइल लूप का कि कहाँ तक चलना है। तो अब हम लोग एग्जांपल करते हैं, जैसे एक हमने ये बना लिया लोकल वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 0। तो ये अब 0 हो गया, तो मतलब आई हमारा 0 है। तो आई कहाँ, जो कंडीशन हमने यहाँ लिखा था वो सेम कंडीशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो आई लेस देन क्या 10 नहीं करना है, हम एक्स ऑलरेडी भेजेंगे वहाँ से, तो एक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब इसके अंदर आप जो भी करोगे वो वर्क करेगा। बट इंक्रीमेंट पार्ट जो है अब आपको वाइल के अंदर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे फॉर लूप में क्या था कि इंक्रीमेंट पार्ट हम यहाँ यहीं पे कर देते सेम कंडीशन में, इनिशियलाइज भी किए, कंडीशन भी लगाए और इंक्रीमेंट भी किए। बट यहाँ पे केस अलग है, इनिशियलाइज अलग से कर देंगे, सिर्फ वाइल के अंदर कंडीशन लगेगा और हम इसके अंदर इसको इंक्रीमेंट भी करेंगे। बट इंक्रीमेंट करने से पहले हम यहाँ सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन करके प्रिंट कर लेते हैं, या प्रिंट ही कराते हैं ताकि हमारा यहाँ पे दिखने में इजी हो। सॉरी क्या आ गया, प्रिंट आई, और हम अब करेंगे आई प्लस प्लस। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओ सॉरी, सो हमने वाइल को यहाँ पे लिया नहीं है, तो स्टेटमेंट
डॉट वाइल लूप, और वाइल लूप को हम चलाएंगे 4 टाइम्स। ठीक है, हम इसको रन करेंगे। देखिए 1 मिनट। ओके ओके ओके। सो देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आया कि हमने यहाँ पे भी प्रिंट लगाया था और यहाँ पे भी प्रिंट ही लगा दिया, तो अब ये सारा एग्जीक्यूट क्या गया, एक लाइन में ही कर दिया। तो अगर इससे अच्छा बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे पहले एक सिस्टम डॉट प्रिंट करवा सकते हैं। डॉट प्रिंट एल क्या स्लैश इन, कैन नॉट बी वेरिएबल। ओके, एक स्पेस दे देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या आ गया, ये आपको 1 2 3 यहाँ पे 0 से चल के यहाँ पे तक ये दिया। ये बेटर आप यूज़ कर लो। ठीक है, इसे हटा भी दो और यहाँ पे भी एल का ही यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। देखिए ओके, अब हमारा लास्ट है एक डू वाइल, उसको करते हैं, फिर वीडियो करते हैं एंड, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। सो अब डू वाइल लूप, ये डू वाइल लूप आ गया। यहाँ पे भी हम इन टेक्स्ट पास कर देंगे। सो गाइज, डू वाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या करते हैं, डू पहले हमारा डू वाइल के अंदर जो भी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर वाइल वाला कंडीशन हम लगाते हैं। सो जैसे हमने इनिशियलाइज कर दिया इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे डू कर रहे हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पे कराएंगे हम। तो अब क्या होगा कि ये हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेंगे। सो जो भी हमारा आई का जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम प्रिंट करके कुछ लिख लेते हैं ताकि इजी होगा हम लोग को समझने में। अब आई को क्या करेंगे, +2 कर देते हैं, आई इक्वल टू आई +2, 2 इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब जो है हम यहाँ पे वाइल, इसके बाद हम लिखेंगे वाइल कंडीशन। सो जो वाइल कंडीशन है वो यहाँ लिखाएगा आई लेस देन एक्स। सो ये कुछ सिंटेक्स एरर दे रहा है, एरर ऑन टोकन, वेट। सो लेट्स चेक क्या एरर है, सिंटेक्स एरर ऑन एरर एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन। ओके दिस इज एक्सपेक्टेड है, हमने ये दिया नहीं, सॉरी, ये हो गया गड़बड़ यहाँ पे, इसे चाहिए ये। ठीक है, ये हो गया। ये हमने जो भी कंडीशन पहले देखो, वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखते थे। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशंस जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे आएगा, कंडीशंस यहाँ पे आएगा। सो चलो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करा लेते हैं ताकि पता चल जाएगी डू वाइल का चल रहा है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, सॉरी प्रिंट एल एन डू वाइल लूप। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से डू वाइल कॉल करा देते हैं, स्टेटमेंट डॉट डू वाइल, और यहाँ से हम लोग 5 पास कर देते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए डू वाइल का यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, 024 आया। सो गाइज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा लूप कैसे लूपिंग चल रहा है, फॉर लूप, इफ केस, कंडीशंस, स्विच केस, ये सारा। सो ये सब अब फर्दर आगे यूज़ हो गए हमारे प्रोजेक्ट में। सो एक बार आप अच्छे से देख लेना, कहीं डॉट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, उस पर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। सो गाइज बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।